friends to our DSSP channel that is A1 English 360 degree. मैं आपकी मेंटर साहिबा वेग आपके साथ हूँ आपकी इस टेस्ट सीरीज में और लेके आई हूँ आज आपके लिए एक अमेरिकन ऑथर दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलते हैं टेस्ट नंबर 24 के लेक्चर 1 पे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पहला क्वेश्चन, इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के किस कलेक्शन में बर्चेस वॉज बीइंग पब्लिश्ड, जो बर्चेस पोएम है वो पब्लिश्ड हुई है उनके किस वॉल्यूम में। सो बर्चेस वॉज बीइंग पब्लिश्ड इन माउंटेन इंटरवल इन ईयर 1961, 1916 में पब्लिश्ड हुई है। एंड ऑल्सो दिस वॉज द बर्चेस वॉज द फर्स्ट पोएम, ये फर्स्ट पोएम थी माउंटेन इंटरवल की। सो बर्चेस वॉज द फर्स्ट पोएम ऑफ माउंटेन इंटरवल। In this book, in this poem, Birches, in this poem there is a fusion. इसमें एक फ्यूजन है। There is a fusion of fact. ये इस पोएम में एक फ्यूजन है फैक्ट का, फैंसी का, ऑब्जर्वेशन का और इमेजिनेशन का एंड इमेजिनेशन। सो ये कॉम्बो है पोयम जिसमें फैक्ट भी है, फैंसी भी है, रियल ऑब्जर्वेशन भी है, कहीं कहीं इमेजिनेशन भी है। तो एक कॉम्पैक्ट है पोयम बर्चेस। क्वेश्चन 2, व्हाट but design of darkness of a pale, if design in a thing so small, in which poem do these lines occurs? किस पोयम में ये लाइन आती है? But what design of darkness of a pale, if design in a thing so small? These lines are from the poem Design. Poem Design से है ये, and this is a sonnet. ये sonnet है, and this sonnet is being published. ये sonnet published हुई है in the volume of, published in volume, क्या नाम है उस वॉल्यूम का? फर्दर रेंज। इन ईयर 1937। सो बेसिकली आपको रिमेम्बर करना है, ये रखना है, याद रखना है कि डिजाइन जो है वो किस वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी? फर्दर रेंज के अंदर पब्लिश हुई। द गिफ्ट आउटराइट इज अ पोयम। द गिफ्ट आउटराइट है, ये पोयम है। ये किसने लिखी है? इट इज अ वेरी फेमस पोयम, द गिफ्ट आउटराइट, क्योंकि इट इज अ पेट्रियोटिक पोयम। ये एक पेट्रियोटिक पोयम है। इट इज अ पेट्रियोटिक पोयम and it is basically about the America, ये अमेरिका और अमेरिकन्स, अबाउट अमेरिका एंड अमेरिकन्स पे है। एंड अबाउट, इट इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ, इट इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ colonization of America, colonization in America. So it is a poem, patriotic poem है ये। गिफ्ट आउटराइट, ये आपको ध्यान रखना है कि एक patriotic poem है and it is written by Robert Frost. Question 4, which American poet or poetess won the Pulitzer Prize for Poetry 4 times in his life? ऐसा कौन सा ऑथर अमेरिकन
पोएट है या पोएटेस है जिसको पुलिट्जर प्राइज मिला है 4 times पुलिट्जर प्राइज. सो इट इज NCRT, that is Robert Frost. NCRT, N means New Hampshire, ठीक है. C, collected poems. R, further range. And T, witness tree, for the witness tree. सो इसमें बेसिकली एनसीईआरटी कैसे बना बेटा, ये एक ट्रिक है याद करने की. N for the first word, C for the first word, that is collected, and R for the range, last word, T for the tree, that is last word, becomes NCERT. इनके ईयर्स भी ध्यान कर लेते हैं हम. इनके ईयर्स क्या क्या हैं. सो इसके ईयर है, पहला है 1924 में ये लिखी गई, 1931, then 1937, then 1943. तो अगर हमें इसका कोड वर्ड याद करना है तो 4173 यानी 4173 से हम याद कर सकते हैं. इसका कोड है 4173. नेक्स्ट, क्वेश्चन 5. टू इवन नो इम्पोर्टेंट टर्म won more than if life had never been begun. So to evil no important means कि कोई भी evil जो विक्ट्री है उसको नहीं ला सकता. नो evil, टू evil no important trump, कोई भी evil चीज एक important trump यानी एक important विक्ट्री को नहीं ला सकती. So this is the line taken from See the Honest Onset. So See the Onset से ये लाइन ली गई है. It is the work of Robert Frost. Question 6. A Boy's Will. ये एक वॉल्यूम है. दिस इज द फर्स्ट वॉल्यूम, सबसे पहली वॉल्यूम है पोएम की जो कि पब्लिश्ड हुई थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने की थी. सो इट इज द फर्स्ट वॉल्यूम. A Boy's Will is written by whom? A Boy's Will is written by Robert Frost. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. Question 7. Which among the following was not penned by Robert Frost? इनमें से कौन सा है following में से which is not being penned up by Robert Frost? सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्क कौन कौन से हैं. पहला है अ बॉयज विल, मैंने भी बताया था इट इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. उसके बाद सेकंड है इन द क्लियरिंग, ये भी वर्क है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का. उसके बाद द रेवन एंड नन. सो द रेवन इज नॉट द वर्क ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इट इज द वर्क ऑफ It is a work of Edgar Allan Poe. ये वर्क है एडगर एलन पो का. Question 8. What is the rhyming scheme of The Road Had Not Taken? So rhyming scheme क्या है The Road Not Taken की? The rhyming scheme is iambic tetrameter. iambic tetrameter में लिखा गया है ये पोएम द रोड नॉट टेकन, जिसमें वो वाली रोड लेता है जो रोड खाली होती है, जिसपे कभी कोई गया नहीं होता. Question 9. In which poetry collection did Robert Frost publish the poem After Apple Picking in the year 1950? कौन सी ऐसी पोएट्री है जिसमें कलेक्शन होती है किसकी? Did Frost publish the poem
किस कलेक्शन के अंदर ये पोयम आती है? आफ्टर एप्पल पिकिंग। इट इज इन नॉर्थ ऑफ बूस्टन। नॉर्थ ऑफ बूस्टन ये एक वॉल्यूम है पोएम्स की। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, नॉर्थ ऑफ बोस्टन को बेटा क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ पीपल। इसको बुक ऑफ पीपल भी कहते हैं, नॉर्थ ऑफ बोस्टन को। एंड आफ्टर एप्पल पिकिंग जो ये है पोएम, ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन वॉल्यूम में पब्लिश्ड हुई है। क्वेश्चन 10, इन फॉर्म होम ब्यूरियल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। होम ब्यूरियल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये वर्क क्या है? मेलोड्रामा है, ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक आयरनी है, या ड्रामेटिक मोनोलॉग है? इट इज बी, दैट इज ड्रामेटिक लिरिक। ये ड्रामा के फॉर्म में है और पोयम है, लिरिक है। 11, who among the following is called a न्यू इंग्लैंड पोएट? न्यू इंग्लैंड पोएट किसको कहा गया था? सो बेसिकली न्यू इंग्लैंड पोएट कहा गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना जो फार्म है उसका नाम था न्यू इंग्लैंड फार्म। न्यू इंग्लैंड फार्म को उन्होंने अपना सेल आउट कर दिया। ही सेल्ड इट आउट एंड गॉट शिफ्टेड टू इंग्लैंड। शिफ्टेड टू इंग्लैंड। और इंग्लैंड में कहां पर शिफ्ट हुए थे वो? इन बेकन्स फील्ड। इन बेकन जगह का नाम था बेकन्स फील्ड। और बेकन्स फील्ड कहाँ थी? इन बकिंगम शायर। इन बकिंगम शायर। और कहाँ पे था ये बकिंगम शायर? इन द आउटर पार्ट ऑफ लंडन। इन द आउटर पार्ट ऑफ लंडन। So it is Robert Frost who is being called a New England poet. Question 12. And miles to go, miles to go, and miles to go before I sleep is a line from poem. Which poem? So बेटा ये poem बहुत important है from the exam point of view, and otherwise also it is a very important poem. This is the line from poem stopping by the woods. Stopping by the woods की lines हैं ये. And Stopping by the Woods is the poem by Robert Frost, and it is the favorite poem of जवाहरलाल नेहरू. ये जवाहरलाल नेहरू की फेवरेट पोएम थी, और जब जवाहरलाल नेहरू मरे तब उनके डेथ बेड पे उनके नीचे से क्या निकली थी? ये पोएम निकली थी जिसपे लिखा था स्टॉपिंग बाय द वुड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो इतनी फेवरेट पोएम थी किसकी? जवाहरलाल नेहरू की. सो it was the favorite poem of Jawaharlal Nehru. Was the favorite poem of Jawaharlal Nehru. अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या कहते हैं कौन सी ऐसी पोएम है दैट बिगिंस विद द डिलाइट, जो शुरू तो डिलाइट पे होती है, खुशी पे होती है, एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस पे होती है, और एंड उसका कैसे होता है? एंड एंड्स विद विजडम. सो it is a poem which starts with delight, and ends in wisdom.
और इस पोयम को लिखा गया है 1922 में, 1922 में, और पब्लिश्ड हुई 1923 में, यानी एक साल बाद, एंड पब्लिश्ड इन 1923. Question 13. Two roads diverged in a woods and I took the one less traveled by. Are the lines authored by whom? दो roads हैं जो कि diverged हैं woods के अंदर. There are two roads which are diverged in a woods and I took, और मैंने कौन सी चूज की, and I took the one that is less traveled, जो सबसे कम ट्रेवल है, जिसपे लोग कम गए हैं, मैंने वो रूट चूज किया है दोनों रोड्स में से जो जिसपे लोग कम गए हैं, जो थोड़ी सी जिसपे लोगों ने कम ट्रेवल किया है. सो इट इज अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट and the name of the poem is The Road Not Taken. The Road Not Taken. In 1920. Question 40. The well-known lines, जो बहुत बढ़िया और वेल नोन लाइंस है, वो है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव द प्रोमिसेस टू कीप. सो जो वुड्स हैं वो लवली हैं, डार्क हैं, डीप हैं, और मेरे पास कुछ प्रोमिसेस हैं जो कीप करने के लिए. आर पेन्ड अप बाय, और ये लिखी गई हैं वर्ड्स, ये लिखी गई हैं किसके लिए, इट इज बाय रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किसकी लाइंस है, बाय स्टॉपिंग बाय द woods. And this is written in iambic tetrameter. Important question, किसमें लिखा गया है, it is written in iambic tetrameter. Question 15. Robert Frost's favorite figure of speech. Robert Frost की favorite figure of speech कौन सी है? So Robert Frost's favorite figure of speech is cynic dog. Cynic dog Robert Frost की favorite figure of speech है. And cynic dog जो है, cynic dog का क्या मतलब है? Cynic dog means when a small part represents the whole. For example, अगर मैं ये बोलूं कि the England team won the match, तो England team won the match, तो मैं इंग्लैंड, या मैं बोलूं सिर्फ द इंग्लैंड वॉन द मैच. ठीक है, अगर मैं बोलूं इंग्लैंड वॉन द मैच, सो इंग्लैंड से मेरा क्या मतलब है, इंग्लैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मॉल पार्ट है, और रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बिग पार्ट को. बिग पार्ट क्या है इसके पीछे की कहानी क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लैंड क्रिकेट टीम को. It is representing England cricket team. So this is called cynic dog. Question 16. It's when I am weary of consideration. I would like to get away from earth a while and then come back to it and begin it over. These lines are from Robert Frost. Which poem? ये lines Robert Frost की किस poem की है? It's when I am weary of consideration. So
इट इज द लाइन्स फ्रॉम बर्चिस, ये बर्चिस की लाइन है। क्वेश्चन 17, हु इज द ऑथर, कौन ऑथर है इस वर्क का? ये पेपर में आ चुका है पिछले से पिछले साल। द मास्क ऑफ मर्सी, द मास्क ऑफ मर्सी, इट इज अ ड्रामा, ये ड्रामा है। And it is based on biblical story, based on biblical story, Jonah, Jonah and prophet। सो दिस इज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक स्टोरी है, मास्क मतलब एक ड्रामा है जिस ड्रामा को लिया गया है विच इज बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरी। और किसकी स्टोरी है? जोना की और प्रॉफिट की। क्वेश्चन 18, आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोएट। मैं ये गेस करता हूँ कि मैं नेचर पोएट नहीं हूँ। बेसिकली आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन देम। सो मैंने सिर्फ 2 ही पोएम लिखी है जिसमें ह्यूमन बीइंग नहीं है, वरना मेरी ज्यादातर पोएम में सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की ही बात है, नेचर की, ट्रीज की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा की बात नहीं है। सो आई एम नॉट अ नेचर पोएट। Who uttered these words? ये words किसने अपने बारे में कहे हैं? So this is said by Robert Frost. Question 19. The middle name of Robert Frost is what? Middle name क्या है Robert Frost का? So the middle name of Robert Frost is Robert Lee Frost. So it is Lee. Question 20. Which American president invited Robert Frost to recite at his inauguration ceremony? किस अमेरिकन पोएट ने इनवाइट किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को? क्या करने के लिए? रिसाइट करने के लिए, गाने के लिए? क्या, कहाँ गाने के लिए? इन एट इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी पे गाने के लिए। सो इट इज कैनेडी। कैनेडी ने इनवाइट किया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, और इन्होंने यहाँ पे क्या रिसाइट किया था? इन्होंने इस फंक्शन पे, इनॉग्रेशन सेरेमनी पे रिसाइट किया था द गिफ्ट आउटराइट। कौन सा वर्क करा था? द गिफ्ट, द गिफ्ट आउटराइट। क्यों? क्योंकि ये एक पेट्रियोटिक वर्क था और ओकेशन भी था। सो इट इज because it was a patriotic work. Question 21. According to the Robert Frost, what is the right place for love? Robert Frost के हिसाब से right place love की क्या है? So it is earth. Earth is the right place for love. Question 22. When was Robert Frost being born? Robert Frost कब पैदा हुए थे? So Robert Frost was born in 1874। 1874 में बॉर्न हुए थे एंड इनकी डेथ हुई थी 1963 में। They click upon themselves as the breeze rises and turn many colors. These lines are taken from where? These lines are taken from Birches। ये Birches की लाइन है एंड बर्चिस की लाइन। और बर्चिस किसका पार्ट है? इनकी 3rd वॉल्यूम का पार्ट है जिसका नाम है माउंटेन इंटरवल। क्या नाम है? माउंटेन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन होता है।
एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिशेस हिज वर्क, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना पहला काम लिखता है. हिज वर्क, विच वन इज इट, कौन सा वो वर्क होता है जो वो लिखते हैं. When the First World War begins. So it is north of Boston. और नॉर्थ ऑफ बॉस्टन लिखते हैं, which is known as Book of People, जिसे Book of People भी कहते हैं. And it is his first volume. ये फर्स्ट वॉल्यूम है उनकी पोएम्स की. सेकेंड वॉल्यूम है. It is his second volume of poem. Second volume of poems. And first volume was Boysville. फर्स्ट वॉल्यूम कौन सी थी? फर्स्ट वॉल्यूम थी उनकी बॉयजविल. Question 25. Which of the following poem expresses Frost's statement that a poem begins in delight and ends in wisdom? मैंने कहा था ना बेटा ये important question है, ये आएगा एग्जाम में कि which poem starts with delight and ends in wisdom. It is Stopping by the Woods. और किसकी favorite poem थी ये? जवाहरलाल नेहरू की, जो उनके death bed पे मिली थी. Stopping by the Woods. Question 26. In which year did Robert Frost sell his farm in New England and move to England? कौन से साल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना फार्म बेच दिया था न्यू इंग्लैंड से, एंड ही मूव टू इंग्लैंड. और इंग्लैंड में मैंने आपको बताया था वो कहाँ मूव कर गए थे? बेकेंसफील्ड में. ही मूव टू बेकेंसफील्ड इन इंग्लैंड इन बंकिमशायर, in Buckinghamshire, which is in the outer part of London. जो कहाँ पे था? In the outer part of London. So year कौन सा था जिसमें वो शिफ्ट कर गए थे? It is 1912. Question 27. Which epithet cannot be applied to Frost poetry? कौन सा ऐसा एपिथेट है जो फ्रॉस्ट की पोएट्री से नहीं जाता उसके साथ? सो कौन सा ऐसा टाइटल है जो फ्रॉस्ट की पोएट्री को नहीं दिया जा सकता? इट इज नॉन क्लासिकल, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्लासिकल टच था. सो इट इज नॉट नॉन क्लासिकल. Question 28. Robert Frost was a American poet settled in England. मैंने आपको बताया है कि he was an American author, और कहाँ सेटल हुए थे जाके लास्ट में? he settled in England, इंग्लैंड के बंकिमशायर में. Question 29. Good fences make good neighbors. This line occurs in which poem of Frost? जो गुड फेंसेस हैं, गुड मतलब अगर अच्छे फेंसेस बनाओगे, मतलब अच्छे नेबरहुड के ऊपर जो फेंसेस पता है ना, जो एक घर से दूसरे घर के बीच में आते हैं फेंसेस. सो अगर गुड फेंसेस होंगे तो गुड नेबर्स होंगे. सो दिस इज द लाइन फ्रॉम मेंडिंग वॉल. वॉल होती है ना दो नेबर्स के बीच में, छोटी सी एक वॉल होती है जिसको क्या कहते हैं? फेंसेस वाली होती है, उसको कहते हैं, it is called mending wall. Next question. Who is known as America's grand old man of poetry? किसको कहते हैं अमेरिका का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पोएट्री? सो अमेरिका में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पोएट्री कहा जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को. ही इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पोएट्री. So this is all for today. You can join me on A1 English 360 degree.